हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डे 25 ऑफ द वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, इसमें हम पढ़ेंगे इन्वर्स कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है, इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी। ठीक है, रिप्लेस करो एफ ऑफ एक्स बाय वाई। ठीक है, स्टेप 2, इंटरचेंज एक्स एंड वाई। स्टेप 3, solve for y. Step 4, replace y by f इनवर्स। ठीक है, अब देखो हमारा एग्जाम्पल, स्टेप्स एकदम क्लियर है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो, फाइंड इनवर्स ऑफ f ऑफ x एक्स क्यूब माइनस 3। आपको ये दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3। देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है, रिप्लेस करो एफ ऑफ एक्स को वाई से। एफ ऑफ एक्स ये है, इसको वाई से रिप्लेस करना है आपको। ठीक है, बाकी सेम लिखना है। अभी तक कुछ दिक्कत? अब क्या करना है, इंटरचेंज करना है एक्स को और वाई को। ठीक है, तो इंटरचेंज कैसे करोगे? देखो, इंटरचेंज मतलब कि एक्स जो है यहाँ पे वाई है ना, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, एक्स। यहाँ पे एक्स है तो क्या कर दोगे, वाई। बाकी सब सेम। सॉल्व करना है वाई के लिए। वाई के लिए कैसे सॉल्व करोगे, वाई की वैल्यू निकालोगे। ये -3 है, इधर जाके +3 बन जाएगा, वाई क्यूब आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 नॉर्मल x प्लस 3, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट इक्वल वाई। ठीक है, यही होगा। अब हमने y के लिए सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्या, रिप्लेस कर दो y को f इनवर्स से। y क्या है, उसको f इनवर्स से वो कर दो। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नॉर्मल सा है, इसके फ्री फंड के मार्क्स हैं, कोई भी ज़्यादा मार्क्स नहीं है। और ये टॉपिक 99% आता है एग्जाम में, ये ध्यान रखना। ठीक है, देखो इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड करो एफ ऑफ इनवर्स, एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है 3x प्लस 2। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इंटरचेंज एफ ऑफ एक्स को किससे करो, y से रिप्लेस कर दो। देन उसके बाद हमने क्या करना है, इंटरचेंज करना है एक्स और वाई को। वाई की जगह एक्स, एक्स की जगह वाई। उसके बाद क्या करना था, सॉल्व करना था वाई के लिए। ये +2 है, इधर जाके -2 बन जाएगा। ये 3 ऐसे हो गया, वाई के लिए सॉल्व कर दिया। वाई को किससे रिप्लेस कर दो, एफ इनवर्स से। क्या हो गया, ये हमारा आंसर। बिल्कुल डिफिकल्ट है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ये एक क्वेश्चन है, फाइंड करो एफ ऑफ इनवर्स, एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा 3x माइनस 4। ठीक है, सो देखो हमारा सबसे पहला स्टेप वाई से रिप्लेस करना है। एक्स और वाई को इंटरचेंज करो, वाई के लिए सॉल्व करो। ये -4 इधर जाके +4 बन गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हुआ। देन एफ इनवर्स, नॉर्मल। इज इट क्लियर? ओके, देखो अब यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन है, शो करना है फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब एंड जी ऑफ एक्स एक्स 1/3। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के इनवर्स है या फिर नहीं है, और ये 3 मार्क्स में आया है जून 17 में। तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब। यहाँ पे क्या है, जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स 1/3, एक्स की पावर है ये। ठीक है, तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस करा, एक्स वाई को रिप्लेस करा। वाई के लिए सॉल्व करना है, एक्स का क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, तो हम x के क्यूब रूट को कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मल हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही तो लिखेंगे क्यूब रूट को। अब y को किससे रिप्लेस करना था, f इनवर्स से। ये आया, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको y से रिप्लेस कर दो, एक्स वाई को रिप्लेस कर दो। ठीक है, अब देखो y के लिए सॉल्व करना है। ये जो है इधर, मतलब कि अगर हम क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दे तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो अब y को किससे रिप्लेस कर दो, एफ इनवर्स से। ये क्या हो गया, एफ इनवर्स एक्स क्यूब आ गया, इसका एफ इनवर्स x 1/3 आ गया। सो क्या होगा, ये
एफ एक्स एंड जी एक्स आर इनवर्स हो गए किसके, एक दूसरे के, इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस। क्या होता है, मतलब कि हमें फंक्शंस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट होता है कॉम्पोजिशन। देखो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है बेसिकली, इसमें हमने सपोज करो यहाँ पे एफ ऑफ जी लिखा है। ठीक है, सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ जी का मतलब होता है फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, अभी हम क्लियर करेंगे। जी ऑफ एक्स का मतलब होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझो। सपोज करो ये एक एग्जाम्पल है, एफ ऑफ एक्स हमारा 1 है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जी ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 2 है। दो चीज़ें फाइंड करो, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ। एफ ऑफ जी कैसे फाइंड करोगे, एफ और ये है हमारा जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी अभी हमारा यही होता है, मैंने अभी नॉर्मली लिखा, कुछ नहीं करना, बस देखो जो हमारा बाहर वाला होता है ना, उसमें जो जैसे देखो एफ ऑफ एक्स हमारा सपोज हमारा एक्स क्यूब प्लस 2 था। एफ ऑफ एक्स में आपको 0 पुट करने को कह रही हूँ, तो एक्स की वैल्यू आप 0 पुट करते थे, मतलब कि यहाँ पे मैं जो भी अंदर है उसकी वैल्यू उसमें पुट करते थे। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में ही पुट करते थे ना, एफ ऑफ एक्स हमारा ये है, उसके अंदर आपको वैल्यू किसकी पुट करनी है, जी ऑफ एक्स की। तो एफ ऑफ एक्स हमारा 1 है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, इसमें हमें वैल्यू सॉरी ये 1/x है, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा 1/x। अब 1/x में आपको अंदर में x वाली की जगह g ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। g ऑफ x क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2, मतलब कि x की जगह क्या लिखोगे, एक्स क्यूब प्लस 2। समझ आया, जो बाहर वाला होता है ना उसमें जहां भी x है उस x की जगह पे ये अंदर वाला पुट करना होता है, सिंपल भाषा में। देखो नेक्स्ट है g ऑफ f। g ऑफ f मतलब g ऑफ f ऑफ x, मतलब कि जो बाहर वाला है उसमें x की जगह क्या पुट करना है, f ऑफ x। बाहर वाला क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2, उसमें क्या x की जगह क्या पुट करोगे, अंदर वाला f ऑफ x। x की जगह अंदर वाला और बाकी नॉर्मल बाहर वाला, सिर्फ x की जगह पे। ये आया, समझ आया, सिंपल सा समझाया, थोड़ा 10-20 सेकेंड रिमाइंड वो कर लो और उसके बाद समझो, समझ आ जाएगा। लेकिन ये समझ आ जाए उसके बाद ही आगे बढ़ना। देखो अब एक क्वेश्चन है, एफ ऑफ जी निकालना है। एफ ऑफ जी मतलब जी ऑफ एफ मतलब, ठीक है। अब देखो बेसिकली एफ ऑफ जी एक्स मतलब बाहर वाले में एक्स की जगह पे ये पुट करना है। बाहर वाला क्या था, ये, इसमें एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, ये जी ऑफ एक्स, दिस वन, इसका स्क्वायर हो गया। बाहर वाले में बाहर वाला ये है, ऐसे करके देख लिया करो रफ में, बाहर वाला ये है, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, एफ ऑफ एक्स। एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, ये एक्स की जगह पे ऐसे आएगा, तो हमने ऐसे लिख दिया। ओके क्लियर। देखो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे तभी आना पिछले कंसेप्ट क्लियर हो तभी बोल रही हूँ। मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन इसीलिए कराती हूँ ताकि एग्जाम में कुछ भी आ जाए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें आपका एफ ऑफ जी क्या होगा, ऊपर की दो रो सेम है तो पहले ऊपर का सेम उतार लो। ध्यान से देखो, 1 के नीचे क्या है, 2, एफ ऑफ जी निकालना है, तो मतलब कि हमारा बाहर वाला के उसमें अंदर वाला पुट करना है। देखो 1 के नीचे क्या है, 2, अब इस वाले में 2 के नीचे क्या है, 1, तो यहाँ क्या आएगा 1। सिमिलरली फॉर 2 के नीचे क्या है, 3, उसमें आ जाओ, 3 के नीचे क्या है, 3 के 1 है, 1 के नीचे क्या है, 2। सो दिस इज द आपका एफ ऑफ जी। अब देखो जी ऑफ एफ इसका कैसे फाइंड करेंगे, इसमें जी ऑफ एफ में देखो 1 के जो है ना उसी से स्टार्ट करो। 1 के नीचे क्या है, 2, अब इस वाले में देखो 2 के नीचे क्या है, 3, तो 3 आएगा। देन फॉर 2
2 के नीचे 1 है, यहाँ 1 के नीचे 2 है, देन 3 के नीचे 3 है और यहाँ 3 के नीचे 1 है। ऐसे सिंपल सा है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना तो एक बार बैक कर लो, फिर भी समझ नहीं आता मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बता दो, मैं समझा दूंगी। अब देखो इसमें आपको फर्स्ट क्या निकालना है, एफ ऑफ जी। नॉर्मली ऊपर की वो रो सेम ही है तो पहले सेम उतार लो। एफ ऑफ जी मतलब यहाँ से काउंट करो, 1 के नीचे 1, फर्स्ट एफ है ना तो फर्स्ट से ही काउंट करो। और जाना किस पे है, एफ ऑफ जी मतलब जी पे जाना है। 1 के नीचे 1 है, इस वाले 1 के नीचे 2 है, 2 फॉर 2, 2 के नीचे 3 है, 3 के नीचे क्या है 4, 3 के नीचे क्या है 4, 4 के नीचे क्या है 1, फॉर 4, 4 के नीचे 2, 2 के नीचे 3। हो गया एफ ऑफ जी। कुछ लगा डिफिकल्ट? अब देखो सबसे दूसरा हमें निकालना है जी ऑफ एफ। ऊपर का सेम आएगा, जी ऑफ एफ में क्या होगा, इससे स्टार्ट करना है, इस पे आना है। जी ऑफ एफ में 1, 1 के नीचे क्या है 2, 2 के नीचे यहाँ पे 3 है, यहाँ 2, 2 के नीचे 3 है और 3 के नीचे क्या है 4, देन फॉर 3, 3 के नीचे 4, 4 के नीचे 2, 4 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है। हो गया, ठीक है। थर्ड है हमारा जी ऑफ एच। फ्रेंड्स इसमें ना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली समझ आ जाएगा। देखो जी ऑफ एच, जी से किस पे आना है, एच पे। 1, 1 के नीचे 2 है, 2 के नीचे क्या है 2, देन फॉर 2, 2 के नीचे 3, किस पे देखना है, एच पे। 3 के नीचे 1, फॉर 3, 3 के नीचे 4, 4 के नीचे 3, 4, 4 के नीचे 3, सॉरी 4 के नीचे 1 है तो 1 के नीचे 4। ठीक है, ओके। सो अब हमारा फोर्थ है एफ ऑफ जी ऑफ एच। ध्यान से देखो, एफ ऑफ जी ऑफ एच का कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। नॉर्मल जी से एफ, जी से एच ऐसे करके आ रहे थे, एफ से जी एच पे आना है। एफ ये है, जी एच क्या है, जी एच अभी हमने निकाला है, तो अगर ये नहीं निकला होता पहले इसको निकालते फिर। अब देखो यहाँ पे सेम पहले उतार लो, 1, 1 के नीचे क्या है 1, बाकी सबको भूल जाओ, आपको एफ से किस पे आना है, जी एच पे। 1 के नीचे 1 है, यहाँ 1 के नीचे 2 है, इस पे 2, 2 के नीचे 3, देन किस पे आना है, जी 3 के नीचे 3 है, 3, 3 के नीचे 4 है, यहाँ 4 के नीचे 4 है, 4, 4 के नीचे 2 है, यहाँ 2 के नीचे 1 है। हो गया क्लियर? देन है एफ जी एच। फिर से कंफ्यूज मत होना किससे अब आना है, जिस पे आना है वो तो क्लियर है। यहाँ पे क्या है एफ जी, मतलब कि इस से इस पे जाना है। एफ ऑफ जी यही है तो पहले ये निकालते हैं, फिर उसके बाद इस पे आना है। एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी ये है, 1 के नीचे 2 है, अब किस पे जाओगे, एच पे। एच क्या है ये, 2 के नीचे क्या है 2, यहाँ 2, 2 के नीचे 4 है, 4 के नीचे क्या है 3, 3 के नीचे 1, 1 के नीचे क्या है 4, 4 के नीचे 3, 3 के नीचे क्या है 1। ओके, सो दिस इज द नॉर्मल क्वेश्चन जो कि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट आई नो लगेगा बट इतना नहीं है। देखो नेक्स्ट है हमारा फाइंड कंपोजिशन ऑफ फॉलोइंग 2 पैरामीटर्स and show that it is not commutative। और ये हमारा 2 मार्क्स में एग्जाम में आया हुआ है। देखो इसमें आपको कंपोजिशन निकालना है। कंपोजिशन का अगेन मतलब अभी मैंने आपको पीछे बताया था ना, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ निकालो। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, जैसा कि मैंने पीछे बताया, एफ में किसकी वैल्यू पुट करनी है, एक्स की जगह जी ऑफ एक्स की।
तो 1 के नीचे 2 है, 2 के नीचे क्या है 2, यहाँ 2 के नीचे 1, 1 के नीचे 3, 3 के नीचे 4, 4 के नीचे 4, 4 के नीचे 3, 3 के नीचे 1। देन जी ऑफ एफ निकालो, ये जरूर लिखना है। ओके देखो जी ऑफ एफ क्या है, 1 के नीचे 3, 3 के नीचे 4, 2, 2 के नीचे 2, 2 के नीचे 1, 3, 3 के नीचे 1, 1 के नीचे 2, 4 के नीचे 4 है, 4 के नीचे 3 है। ठीक है, नॉर्मली निकल गया। अब देखो कॉम्यूटेटिव का मतलब सेम होने चाहिए, पर ये हमारे सेम नहीं है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 2 permutations are not commutative। ठीक है, सो ये हमारा नॉर्मल सा हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें हमने ये देखा। अब उसके बाद हमें ये पढ़ना है कि एडिशन क्या होता है। ठीक है, मतलब कि एडिशन का मतलब एफ एक्स और जी एक्स का एडिशन। ठीक है, देखो यहाँ पे सपोज करो एफ एक्स दे रखा है 1/x, जी एक्स दे रखा है x³ + 2। ठीक है, अब इसका एडिशन क्या होगा, नॉर्मली 1/x + x³ + 2, नॉर्मल आपका आंसर। सब्ट्रैक्शन क्या होगा, सेम माइनस करना है, f - g ऑफ x, मतलब कि 1/x - x³ + 2। ब्रैकेट लगा देना, ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस का माइनस में हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या होगा, f ऑफ g, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 1/x x³ + 2, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। अब उसके बाद अगर आपको सब्ट्रैक्शन डिवाइड करना है, f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, नॉर्मल 1/x था, उसके नीचे क्या आ जाएगा x³ + 2। अब मैं यहाँ पे आपको रिवर्स करना बता रही हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो 1/x मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे 1 है, तो ये उल्टा रिवर्स होता है, इस 1/x³ + 2। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा ये बना। सो ये हमारा क्या हुआ, आंसर। ठीक है, अब देखो हमारा एक क्वेश्चन है, लेट f ऑफ x 1/x यही अभी हमने किया था। ठीक है, सो बेसिकली आप इसको नॉर्मली कर सकते हो। क्या फाइंड करना है, f + g x, f - g x, f g x, f/g x। ठीक है, ये आपने नॉर्मली यहाँ पे सामने सामने लिखना है। ठीक है, सो ये आप लोग कर लेना, अभी मैंने यही सेम क्वेश्चन ही कराया। ठीक है, तो अब हमारे पास है लेट f ऑफ x रूट में x + 1 g ऑफ x x/3। ठीक है, सो आपको इसकी डोमेन भी लिखनी है। ठीक है, ऑल्सो राइट डोमेन। अब देखो सबसे पहले क्या निकालोगे, f + g x, f - g x, f g x, फोर्थ इज f/g x। ठीक है, f + g क्या होगा, √x + 1 + x³, √x + 1 - x³, √x + 1 यहाँ x³ और √x + 1 / x³। नीचे लिखना, मेरे जगह नहीं थी तो मैंने लिखा। ठीक है, ये आपके नॉर्मल हुए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखो इसमें आपको डोमेन लिखनी है। तो डोमेन का मतलब क्या होगा, डोमेन हमारी इन सब में 0 भी हो सकती है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी है। ठीक है, और यहाँ पे ये 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कि हमारी -1 से जो है वो बड़ी है। ठीक है, आपको ऐसे लिख सकते हो इस सब में, -1 से हमारी डोमेन जो है वो बड़ी है। ठीक है, मतलब -1 से ऊपर ही आएगा जो भी आएगा। ठीक है, सो ये हमारा था हमारा कंपोजिशन वगैरह। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा f ऑफ g वगैरह, g ऑफ f, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो उसे हम ऑपरेशंस ऑन फंक्शन बोलते हैं। और अभी हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, इन्वर्स क्या होता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे CNF, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म और डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, कुछ लॉस पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।